हाँ फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमारा एपीआई में सिक्योरिटी की नीड है। तो उसके लिए पहले तो हमने लॉगिन पेज बना लिया, अपना लॉगिन पेज हमारा यूआई बना लिया, और साथ साथ में हमने यहाँ पे एपीआई भी हिट कर दी है। तो अगर एपीआई हिट होती है और वहां से हमारा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा दूं कि एपीआई का रिस्पॉन्स कैसे होता है, पहले तो वो दिखा देता हूँ मैं। एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा मेरा, वो रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन और ईमेल, इन दोनों तीनों की ही नीड हमें आगे पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसको हम सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के लिए मैंने सेट प्रेफरेंस का यूज किया है। तो सेट प्रेफरेंस में यूज करके हमने इसको सेव कर लिया, और इसको जहां भी यूज करना होगा हम डायरेक्ट गेट करके कर सकते हैं। तो ये हमारा यूआई पार्ट हो गया, और एपीआई भी आपने देख लिया, जैसे हमने पहले पोस्ट रिक्वेस्ट किया था, वैसे यहाँ भी पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं लॉगिन के लिए। और हम वहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले हमें एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और ईमेल मिल रहा है, जिसको हम सेव कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है आगे। तो हमारा जो मेन क्लास है, जो एपीआई हेल्पर क्लास है, उसमें हमारे चारों मेथड बने हुए हैं। और चारों मेथड में अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपको ऑथराइजेशन टोकन, जो हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन होगा, वो भेजना पड़ेगा। तो वो भी देख लेते हैं हमें किस तरह से हम भेज सकते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट में जैसे हम करते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ ऑथराइजेशन में भेज सकते हो, दूसरा आप हेडर में भेज सकते हो, तीसरा बॉडी में भेज सकते हो। बॉडी और पैरम हर किसी में जाता नहीं है, हर किसी एपीआई में नीड नहीं होती इन दोनों की। तो इन दोनों को तो हम नहीं कर सकते। और जो कॉमन प्रैक्टिस है, वो ऑथराइजेशन जो है, वो हमारा हेडर में जाता है। तो हम इसी तरह करेंगे, हम हेडर में ही एक ऑथराइजेशन ऐड कर देंगे, और साथ साथ में यहाँ पर अपना जो भी एक्सेस टोकन हमें मिला है, उसको वापस यहाँ से भेज देंगे। तो इसी को देखते हैं किस तरह हमें अपने एपीआई में करना, मतलब एपीआई कॉल करते समय करना है। तो एक तो तरीका है जो अभी आपको बताया मैंने, हेडर में हमने स्ट्रिंग जाता है, हमने यहाँ पर ऑथराइजेशन भेजा, और यहाँ पर जो भी एक्सेस टोकन अभी मैंने सेव किया था, इसको यहाँ गेट करके यहाँ भेज देंगे। यही सेम हमें प्रोसीजर आगे भी करना पड़ेगा। सेम हमारा पोस्ट में भी करना पड़ेगा, फुट में भी करना पड़ेगा, डिलीट में भी करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते, हमें अभी रिफ्रेश टोकन का भी फंक्शनलिटी देखनी है, और हम नहीं चाहते कि हर जगह अलग अलग कॉल करना पड़े सबको। तो उसके लिए हम एक इंटरसेप्टर बनाएंगे। इंटरसेप्टर का तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको इंटरसेप्ट करना है किसी चीज को, किसी भी एपीआई आपने रिक्वेस्ट की, कोई भी एपीआई थ्रू आउट ऐप कहीं भी हो रही है, अगर वो एपीआई कॉल हुई है, तो इंटरसेप्ट के थ्रू ही जाएगी, और जो उसका रिस्पॉन्स आएगा क्लाउड से, वो भी इंटरसेप्ट के थ्रू ही जाएगा। तो इंटरसेप्टर जो है, वो एक मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है, दोनों के बीच में, आपके ऐप के बीच में, ऐप कॉल के बीच में, और क्लाउड के बीच में आपका इंटरसेप्टर है। अब आप अपने रिक्वेस्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपके रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसमें कोई आपको फंक्शनलिटी करनी है, आपको उसको प्रिंट करना है, आप वो चीजें कर सकते हो। तो उसको बनाने देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए तो पहले हमें इंटरसेप्टर जो क्लास, हमने एचटीटीपी पैकेज यूज किया है एपीआई कॉल करने के लिए, तो हमें एचटीटीपी इंटरसेप्टर की नीड पड़ेगी। तो इसको हमने किया इंस्टॉल। हम क्या करेंगे, अपने पब स्पेस में जाके इसको इंस्टॉल कर लिए, और यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं इंटरसेप्टर डॉट टार्ट में, माई इंटरसेप्टर नाम से। और ये जो है इम्प्लीमेंट्स करेगा इंटरसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। यहाँ पर हमारे चार ओवरराइड फंक्शन होंगे, जिनको हमें राइट रीराइट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पहले तो ये दोनों देख लेते हैं। शुड इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट, मैं क्या करता हूँ, हाँ हमें इंटरसेप्ट करना है। इसी तरह से आपको रिस्पॉन्स भी इंटरसेप्ट करना है, हाँ करना है। तो हमने इसको भी रिटर्न ट्रू कर दिया। ये दो फंक्शन तो कॉमन थे, आपको अगर इंटरसेप्ट करना है ट्रू कर दो, नहीं करना तो आप फॉल्स कर सकते हो। बट हमें नीड थी तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें हम क्या करना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट का जो डेटा है, रिक्वेस्ट डॉट जो हेडर है, उसमें हम ऐड करना चाहेंगे ऐड एंट्री। और एंट्री में हम क्या करना चाहेंगे, एक की ऑथराइजेशन नाम से, इसमें हमारा एक्सेस टोकन होगा। ठीक है, हम ये करना चाहते हैं। इसको कर लेते हैं, किस तरह होगा। ऐड एंट्रीज है, तो ये लिस्ट ऑफ मैप होगा। ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारी एपीआई थी, जो हमने लॉगिन करते समय हिट किया था, उसके साथ साथ में हमने ये चीजें सेव की थी। तो अभी मैं एक्सेस टोकन का यूज कर लेता हूँ यहाँ से।
ये ऐड कर देते हैं। ऐसे टोकन माय पेस्टिंग स्टिंग कैन नॉट बी मैप एंट्री। ओके, ये करने के बाद हमने क्या किया, रिक्वेस्ट हमने कर दिया। हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में भी कर लेते हैं। हम रिस्पॉन्स में भी रिटर्न रिस्पॉन्स भी कर देंगे एंड रिस्पॉन्स का हम प्रिंट भी कर देंगे यहाँ पर। हमारा हो गया इंटरसेप्टर रेडी। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरसेप्टर का यूज करेंगे अपने एपीआई हेल्पर में। तो एपीआई हेल्पर में हमें यूज करने के लिए पर इंटरसेप्टर क्लाइंट बनाना पड़ेगा एक। तो हमने क्या किया, एक स्टैटिक नाम का फंक्शन बनाया, स्टैटिक https डॉट क्लाइंट, http डॉट क्लाइंट, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने http के नाम से। तो क्या करते हैं, हमारा दो नाम सेम हो जा रहा है तो हम इसको https कर देते हैं यहाँ पर, जिससे ये सुनो क्योंकि ये फंक्शन हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर https कर देंगे और हर जगह http रहने देंगे। हमने ये रिटर्न तो कर दिया, और ये वाला हमें बार बार यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा इंटरसेप्टर क्लाइंट है, http क्लाइंट है, उसका हमें यूज करना पड़ेगा तभी हमारा इंटरसेप्टर काम करेगा। तो हमने क्या किया, इस http को जहाँ जहाँ ये यूज हुआ है, गेट पोस्ट पुट और यहाँ पर सब जगह हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा ये सेटअप रेडी हो गया। अब हम जब भी ये एपीआई हिट करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पर अपना क्लाइंट बना लिया, क्लाइंट में हमने इंटरसेप्टर दे दिया है, अब वो उस इंटरसेप्टर के थ्रू ही सारा रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आएगा। तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह हमारा रिक्वेस्ट टोकन काम करता है।